हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल और रहस्यमय है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अरबों आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह, ब्लैक होल और अनगिनत अदृश्य शक्तियों से भरा यह ब्रह्मांड अपने जन्म के समय से ही फैलता आ रहा है और यह आज भी फैल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। और आज की इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानने जा रहे हैं एक ऐसे महाविस्फोट के बारे में जहां से शून्य से अनंत की यात्रा शुरू हुई। तो आइए जानते हैं ब्रह्मांड की जन्म की वह अद्भुत कहानी जिसने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को सदियों से चकित किया है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे ब्रह्मांड का जन्म आज से 13.8 अरब वर्ष पहले एक विशाल धमाके से हुआ था जिसे बिग बैंग कहते हैं। इससे पहले पूरा ब्रह्मांड एक अनंत घने और सूक्ष्म बिंदु में सिमटा हुआ था जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। मतलब आज का सारा मैटर एनर्जी के रूप में था और सारी एनर्जी एक बेहद सूक्ष्म बिंदु में समाहित थी। यह इतना घना और गर्म था दोस्तों कि किसी भी साइंटिफिक इक्विपमेंट से मापा नहीं जा सकता। फिर किसी वजह से शायद दूसरे ब्रह्मांड के वजह से इसमें एक विशाल धमाका हुआ और ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। धमाके के साथ ही इसका कुछ हिस्सा लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से फैलना शुरू कर देता है और सेकेंड के महज अरबे हिस्से में यह फैलकर लगभग 5 अरब किलोमीटर बड़ा हो जाता है। जन्म के महज 1 सेकेंड बाद इसका आकार 160 अरब किलोमीटर से भी बड़ा हो जाता है और तब से यह लगातार फैल रहा है और आज इसका आकार 93 अरब प्रकाश वर्ष हो चुका है। लेकिन यह फैलने के साथ ही ठंडा भी होता गया जिससे एनर्जी मैटर में बदलने लगी। ब्रह्मांड के जन्म के 1 सेकेंड के अंदर ही कुछ एनर्जी ठंडी होकर इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे बेहद छोटे पार्टिकल्स में बदलने लगी। करीब 3 मिनट बाद पहला प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जैसे पार्टिकल्स बने। एटम्स बनने के लिए इन तीनों जरूरी पार्टिकल्स का जन्म हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद पहला एटम बनने में लगभग 3,38,000 वर्ष का समय लग गया क्योंकि ब्रह्मांड अभी भी इतना गर्म था कि ये पार्टिकल्स एक साथ इस तरह से अरेंज नहीं हो सकते थे कि एटम्स का निर्माण हो पाए। लेकिन जब ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि एटम्स बन सकते तो विशाल मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एटम्स का निर्माण होने लगा। लेकिन इसके बाद और 15 से 20 करोड़ वर्ष लगे इन हाइड्रोजन और हीलियम से पहला स्टार बनने में। इस युग को डार्क कॉस्मिक एज भी कहते हैं क्योंकि इस समय यूनिवर्स पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। ब्रह्मांड के जन्म के समय विस्फोट के साथ जो लाइट पैदा हुई थी वो इंफ्रारेड विकिरण में बदल चुकी थी और विजिबल लाइट का कोई स्रोत नहीं था। लेकिन करीब 15 करोड़ वर्ष बाद जब स्टार्स बनना शुरू हुआ तो ब्रह्मांड पहली बार स्टार्स की नई रोशनी से जगमगाने लगा। ये पहली पीढ़ी के स्टार्स जिन्हें हम पॉपुलेशन 3 स्टार्स भी कहते हैं आज के स्टार्स के मुकाबले काफी बड़े थे और जल्दी खत्म होते थे। लेकिन ये मरते भी थे विशाल धमाके के साथ और इस प्रक्रिया में कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे एटम्स बनते थे जो धमाके के साथ ब्रह्मांड में बिखर जाता था। इन एटम्स के निर्माण के बगैर किसी प्लैनेट्स या जीवन का निर्माण संभव नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ये पॉपुलेशन 3 स्टार्स मरते इन एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती चली गई। इसीलिए इस समय तक ब्रह्मांड में सिर्फ स्टार्स ही स्टार्स थे। यूनिवर्स में न तो कोई गैलेक्सी बनी थी और न ही कोई प्लैनेट्स। करीब 40 करोड़ वर्ष बाद छोटे छोटे गैलेक्सीज बनना शुरू हुआ जो बाद में चलकर बड़ी गैलेक्सीज में बदल गए और इनमें से बहुत सारे गैलेक्सीज आज भी मौजूद हैं। आज से करीब 10 अरब वर्ष पहले हमारी मिल्की वे गैलेक्सी उस रूप में आई जिस रूप में यह आज भी है और लगभग 5 अरब वर्ष पहले इसी गैलेक्सी में एक स्टार का जन्म हुआ जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं और इसके बचे हुए मलबे से हमारी अद्भुत प्लैनेट अर्थ बनी। अपने जन्म के समय ब्रह्मांड की तरह यह भी बहुत गर्म थी लेकिन धीरे धीरे ठंडा होने लगी और तापमान में यह गिरावट ने इसका पूरा स्वरूप ही बदल दिया। इसके अपने एटमॉस्फेयर बने, ओशियंस का निर्माण हुआ और जीवन भी पनपा। ये शुरुआती जीव इतने छोटे थे कि इन्हें नंगी आंखों से देखना असंभव था। करीब 2 अरब वर्ष पहले ऐसे बैक्टीरिया का जन्म हुआ जो भोजन के लिए किसी ज्वालामुखी स्रोत या थर्मल वेंट्स पर निर्भर नहीं थे बल्कि ये सूर्य की किरणों का इस्तेमाल कर अपना खाना स्वयं ही बनाना शुरू कर दिया। ये छोटे जीव जो बहुत साधारण थे ने सबसे असाधारण
टन काम किया और धरती के वातावरण को ऑक्सीजन से भर दिया, जिससे आज के तमाम जीवों का धरती पर पनपना संभव हो पाया। करीब 60 करोड़ वर्ष पहले पहला मल्टी सेल्यूलर जीव अस्तित्व में आया। फिर लगभग 54 करोड़ वर्ष पहले जीवन की विविधता में एक विस्फोट हुआ और देखते ही देखते लगभग 20,000 नई प्रजातियां उत्पन्न हो गई। समय का यह काल वैज्ञानिकों को इतना हैरान करता है कि वैज्ञानिकों ने इस काल का नाम दिया है कैम्ब्रियन विस्फोट। लेकिन इनमें से ज्यादा जीव सर्वाइवल के टेस्ट को पूरा नहीं कर सके और विलुप्त हो गए, लेकिन कुछ ने अपने बड़े बड़े डायनेस्टीज बनाए और इनके वंशज आज भी हमारे साथ धरती पर मौजूद हैं, जैसे स्नेल्स, फिशेस आदि। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक एवं शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियोज आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। धन्यवाद।